हाय, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ इन खबर और मैं हूं विष्णु शर्मा। मेरे साथ है मेरे दो सहयोगी विद्याशंकर तिवारी और रितेश वर्मा। और मुद्दा है हमारे बीच डिस्कशन का कि क्या आलोक वर्मा का जो केस है, सीबीआई डायरेक्टर का जो केस है, उसे कांग्रेस नहीं चाहती कि उसे छोड़ दे आसानी से, मोदी सरकार को आसानी से उस पर लीड लेने दे। और इसके लिए एक नई जो घटना हुई है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। लेटर बम फोड़ा है मल्लिकार्जुन खड़गे, जो विपक्ष के नेता हैं लोकसभा में कांग्रेस के। उन्होंने एक लेटर बम फोड़ा है, मोदी को एक लेटर भेजा है और उसमें 3 डिमांड किए हैं और जो आसान नहीं है सरकार को पूरा करना। और वो मैं बता दूं आपको, वो 3 डिमांड में से पहली तो एक आसान सी डिमांड है, उनमें ये कि कैसे जो नए सीबीआई चीफ की नियुक्ति होनी है, जो अभी नागेश्वर राव हैं उनको हटाया जाए, उन पर तमाम आरोप हैं। और नए सीबीआई चीफ की नियुक्ति के लिए सिलेक्शन कमेटी बैठनी है जिसमें सीजीआई होते हैं, पीएम होते हैं और विपक्ष के नेता होते हैं, वो जल्दी से जल्दी बुलाई जाए और उसमें जो चीज़ें रखी जाएँ पब्लिक डोमेन में, वो अलग बात, अलग से डिमांड की उन्होंने। पहली वो पब्लिक डोमेन में रखना चाहते हैं सीबीसी की रिपोर्ट, जिसके आधार पर यह दावा किया जा रहा है कि हटाया गया सीबीआई डायरेक्टर को, आलोक वर्मा को। दूसरी, जस्टिस पटनायक की रिपोर्ट रखी जाए पब्लिक डोमेन में। क्यों? क्योंकि जस्टिस पटनायक को सुप्रीम कोर्ट ने नियुक्त किया था सीबीसी को एक तरह से ऑब्जर्वेशन के लिए, उनकी जो जांच चल रही है आलोक वर्मा पर, और उनकी रिपोर्ट को, क्योंकि जस्टिस पटनायक ने बाद में मीडिया में बयान दिया कि मैंने करप्ट नहीं बताया आलोक वर्मा को, मेरी रिपोर्ट में आलोक वर्मा करप्ट नहीं है और वेरी हेस्टी डिसीजन लिया गया, ये उन्होंने कहा। तीसरी बात जो उन्होंने कही कि जो मल्लिकार्जुन खड़गे ने कही है कि जो सिलेक्शन कमेटी जिसने हटाया, यानी 3 लोग थे, जस्टिस सीकरी थे, जस्टिस गोगोई की जगह उन्होंने नियुक्त किए थे, और पीएम थे, और तीसरे खुद मल्लिकार्जुन खड़गे थे, उनकी जो मीटिंग हुई थी जिसमें आलोक वर्मा को हटाया गया, उसके मिनट्स पब्लिक डोमेन में रखे जाएं। तो मैं रितेश वर्मा से जानना चाहूँगा कि आपको क्या लगता है, आसानी से मोदी सरकार ये मांग पूरी कर सकती है? नहीं, मुझे नहीं लगता कि इसमें से मोदी सरकार कोई भी मांग पूरी करेगी। इवन उस मीटिंग का मिनट्स आपके मतलब समझदारी के लिए बता दूं कि कोई मीटिंग जब होती है तो उस मीटिंग का में जो पार्टिसिपेंट मीटिंग में जो शामिल हो रहे हैं लोग हैं, वो जो भी बात कर रहे हों, एक पेपर पे लिखा जाता है कि इन्होंने इस पे ये विचार रखा, इन्होंने इस पे ये विचार रखा, इन्होंने इस पे ये विचार रखा, और उस विचार के बाद जो फैसला होता है वो उस मीटिंग के मिनट्स, उसी में, तो उस मीटिंग के मिनट्स को खड़गे रखना चाह रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि सरकार उसको बाहर रखना चाहेगी। दूसरा, उनका जो डिमांड है जस्टिस पटनायक को सिर्फ सीबीसी को जो जांच करनी थी आलोक वर्मा के ऊपर लगे मामले की, आरोप की, उसको मॉनिटर करना था। तो मुझे नहीं लगता कि पटनायक ने कोई अलग से रिपोर्ट दी। सुप्रीम कोर्ट में दोनों ने, सीबीसी ने अलग रिपोर्ट दी है, जस्टिस पटनायक ने अलग रिपोर्ट दी है। तो मुझे नहीं लगता कि ये दोनों रिपोर्ट भी सरकार कांग्रेस की कोई मांग इस मामले में राजनीतिक कारणों से नहीं मानेगी, प्रशासनिक कारण। लेकिन बाध्यता क्या है, मतलब इस बारे में क्या कि इनको क्या ये पहले ये समझ लें, जैसे आपने बता दिया इसका फैक्ट्स एंड फिगर्स कि कांग्रेस क्या चाहती है। कांग्रेस चाहती है राफेल मुद्दे को जिंदा रखना, और अब इस मीटिंग के जो भी वो पब्लिक डोमेन में रखने की बात कर रहे हैं, वो खड़गे जी भी मंत्री रहे हैं, क्या इस तरह की मीटिंगों की चीज़ें जो है कभी पब्लिक डोमेन में इससे पहले इसे जो उच्च अधिकार प्राप्त समिति है कभी रखी गई है? नहीं रखी गई है। वो इसको पोलिटिसाइज, राजनीतिकरण कर रहे हैं और पब्लिक के बीच में चाहते हैं कि मुद्दा बना रहे। अदरवाइज वो भी जानते हैं कि आलोक वर्मा रिजाइन कर चुके हैं, फिर से वो आने वाले नहीं हैं, 77 दिन वैसे ही वो घर बैठे हुए थे। तो जो भी इसमें गलतियाँ हुई, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि बहुत जल्दीबाजी में डिसीजन लिया गया था, क्योंकि वो जाकर के आलोक वर्मा ने डिसीजन पलट दिया था पहले नागेश्वर राव के, और इन्हें ये डर लग रहा था कहीं पी न दर्ज कर लें, क्योंकि वो ऑलरेडी राफेल मामले में, राफेल मामले में पी न दर्ज कर लें, और उसके लिए उनको किसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। ऑलरेडी अस्थाना वाले मामले में वो कर चुके हैं ऐसा, और अस्थाना वाले मामले में इस चीज़ से भी उन्हें कोई रिलीफ नहीं मिला, लिहाजा उन्हें उनके अरेस्टिंग की भी नौबत आ सकती है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। बस इसका यदि सिर्फ राजनीति के लिहाज से मामले को समझे तो ये है कि जो सरकार से गलतियाँ हुई है या सीबीसी से गलती हुई है, मतलब ये सुन करके कैसा लगता है कि सीबीसी कभी आलोक वर्मा यानी सीबीआई डायरेक्टर के घर आए थे कि आप अस्थाना वाले मामले में ये है, चीज़ें हैं, इसमें क्या किया जा सकता है, मतलब कैसे उनको रिलीफ दिया जा सकता है। तो जो चीज़ें बाहर आ रही है उसमें कहीं ना कहीं पूरा सरकारी तंत्र जो सिस्टम है वो सवालों के घेरे में आ रहा है, और वही ये चाहते हैं कि किसी तरह से ये मीडिया में बना रहे ताकि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को फायदा मिले। ये जो जस्टिस पटनायक वाला इशू है, जो उन्होंने मीडिया को कहा कि वेरी हेस्टी डिसीजन और करप्शन के चार्ज नहीं आलोक वर्मा पे, ये जो बात थी, इस बारे में आप क्या कहेंगे?
नहीं, इस बारे में जो इस कमेटी ने जिसने भी प्राइम मिनिस्टर, जस्टिस सीकरी जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे थे, क्योंकि चीफ जस्टिस ने वो फैसला सुनाया था आलोक वर्मा के अपील पे, जो उनको हटाया गया पद से, मतलब पद पे रखते हुए भी काम नहीं करने दिया गया, जो छुट्टी पे भेजा गया, उसके खिलाफ जो अपील थी, तो उस पर फैसला सुनाने वाले जज में खुद चीफ जस्टिस गोगोई थी, इसलिए उन्होंने उस मीटिंग में खुद की बजाय जस्टिस सीकरी को बजाय। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर आलोक वर्मा करप्ट हैं, सीबीसी की कोई रिपोर्ट है जिस रिपोर्ट में उनको भ्रष्ट बताया गया है, जिसकी वजह से उनको सीबीआई का डायरेक्टर आप नहीं बनाए रखना चाहते, तो उनको डीजी होमगार्ड या किसी भी और डिपार्टमेंट में किसी पद पे क्यों होना, उनको जेल में होना चाहिए। एक भ्रष्ट आदमी को, एक चोर आदमी को जेल में होना चाहिए। एक चोर आदमी को तो संटिंग पोस्ट भी देने की क्या जरूरत है? अगर वो चोर है तो उनको उठा के जेल पहुंचाना चाहिए, उनके खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए, उनको अरेस्ट करना चाहिए, उनके खिलाफ कोई केस, कोई कार्रवाई तो हो नहीं रही है। मतलब इस सारी बातों को सुनने के बाद, यानी खड़गे को भी सुन लीजिए, सरकार को भी सुन लीजिए, और सबकी बातें, जस्टिस पटनायक की भी बात कुछ आई थी मीडिया में, उन्होंने बात की थी मीडिया से। लबुलुआब ये निकलता है कि इनके ऊपर, आलोक वर्मा के ऊपर अस्थाना ने जो लेटर बम पहले चिट्ठी भेजी थी अगस्त वाली, उसमें कुछ आरोप लगाए थे, जिसमें हरियाणा का मामला था कि 22 करोड़ इन्होंने लिया, फिर 2 करोड़ का मामला था लैंड वाले मामले, फिर 2 करोड़ का मामला था कि इन्होंने इसमें 2 करोड़ लिया, लेकिन उसको कोरोबोरेट करने के लिए कोई इनके पास प्रूफ और एविडेंस नहीं है। तो सिर्फ शिकायत के आधार पे आप किसी को हटा देंगे? यहाँ पे आकर के सरकार और जुडिशरी गिर रही है कि सीकरी साहब ने कैसे उस पर अपनी सहमति दे दी, सिर्फ आरोप के आधार पे। ये बात है। नहीं, तो ऐसे में हमारा जो मूल मुद्दा ये है कि कांग्रेस नहीं चाहती कि ये मुद्दा दबे, यानी उठता रहे। तो मैं आपको बताऊं, एक और खबर है कि बीजेपी भी नहीं चाहती कि ये मुद्दा दबे, और वो इसलिए क्योंकि अगर वो उन्होंने एक आज बात की मल्लिकार्जुन खड़गे ने, दूसरी एक और खबर है वो हाईकोर्ट से, दिल्ली हाईकोर्ट से। वो खबर ये है कि कुछ वकीलों ने जाके आलोक वर्मा के खिलाफ एक पिटीशन दायर की है कि ये लोग, मतलब आलोक वर्मा और सीबीआई डिपार्टमेंट जो उनके अंडर में था उस वक्त, वो पूरा जो एनएसए हैं देश के और बड़े बड़े उच्चाधिकारी उनके कॉल टेप कर रहे थे। इसके लिए इस पे इनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। ये अभी खबर आनी है मार्केट में, और ऐसे में इनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। तो हालांकि कोर्ट ने आलोक वर्मा को कोई नोटिस नहीं दिया, लेकिन सीबीआई और केंद्र सरकार, सीबीआई का तो सत्यानाश हो चुका है। ऐसा है कि अब सीबीआई के डायरेक्टर आलोक वर्मा रहे, नागेश्वर राव रहे, या अगले कोई भी राव और वर्मा आए, सिन्हा आए, चतुर्वेदी आए, त्रिवेदी आए, इवन मोदी आ जाए, कोई इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता सीबीआई की साख पे। सीबीआई की साख को जो बट्टा लगना है वो राकेश अस्थाना और आलोक वर्मा के झगड़े में लग चुका है, और दोनों तरफ की पार्टियां अलग अलग केस लेके अलग अलग लोगों के खिलाफ कोर्ट में हैं। क्या सरकार ने कहीं करप्शन के चार्जेस पब्लिक डोमेन में आलोक वर्मा के खिलाफ सरकार ने कहे हैं? खुल के नहीं कहा सरकार ने कभी खुल के कोई बयान मैंने नहीं पढ़ा, इसलिए मैं जानकारी नहीं, सरकार ने नहीं कहा। सरकार ने केवल ये कहा कि छवि खराब हो रही थी, इसलिए हमने उसको हटाया। लेकिन राकेश अस्थाना के जो आरोप हैं और राकेश अस्थाना को लेकर सिस्टम में जो सॉफ्टनेस है, उसको लेकर ये अंदाजा लगाया जाता है कि सरकार क्या चाहती है, क्या किसको पसंद कर रही है। हाँ, और दोनों तरफ से ये आरोप लगे, साख खराब होने के। अनचाहे ये बात हकीकत है कि राकेश अस्थाना सरकार के रिप्रेजेंटेटिव बन गए और आलोक वर्मा माना ये गया कि विपक्ष के हाथों में खेल रहा है। ये चाहे अनचाहे जैसे हुआ हो, क्योंकि जब वो राफेल के इशू को लेकर के प्रशांत भूषण वगैरह देने गए थे मेमोरेंडम, तब वो जिस तरह से उनको रिसीव किए थे, फिर छोड़ने आए थे, उसको लेकर के ये आरोप लगे कि इनका विपक्ष के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर है। और राकेश अस्थाना सरकार के आदमी है, जैसे सरकार इशारा करती है वैसे वो करते हैं। तो ऐसे में ये तय माना जा रहा है कि ये जो मुद्दा है चाहे सीबीआई से जुड़ा हो। अच्छा, जस्टिस मार्कंडे काटजू ने फेसबुक पे या ट्विटर पे एक लिखा कि उन्होंने जस्टिस सीकरी से भी उन्होंने बात की कि सीकरी साहब से उन्होंने पूछा कि ये फैसला जो हुआ इसमें आपकी राय का क्या आधार था। तो उन्होंने, सीकरी ने शायद उनको ये अलाउ भी किया कि वो इस बात को पब्लिक भी कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से उन्होंने ये कहा कि एक तो सुप्रीम कोर्ट, ये मतलब कहा कि फैसला लेने हड़बड़ी क्यों, तो हड़बड़ी इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था 1 सप्ताह के अंदर इसका डिस्पोज होना चाहिए, पहला। दूसरा कि उनके खिलाफ क्या फाइंडिंग्स थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने इनके ट्रांसफ़र, मतलब आलोक वर्मा ने जो केस किया था सुप्रीम कोर्ट में, वो केस उनके ऊपर लगे भ्रष्टाचार के आरोप पे नहीं था। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आलोक वर्मा के ऊपर लगे किसी करप्शन के आरोप के का पर कोई जजमेंट नहीं है। वो जजमेंट सिर्फ इस बात पे है कि उनको सीबीआई के डायरेक्टर के पद से सरकार बिना इस कमेटी से पूछे हटा सकती या नहीं हटा सकती, और सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ किया कि नहीं हटा सकती। और वापस कहा कि आप उस कमेटी में जाइए और आलोक वर्मा पे अगर कोई आरोप लगा तो उसको जांच करके 1 सप्ताह के अंदर खत्म करिए। अगर वो सही है तो उनको रहने दीजिए, नहीं है सही है तो हटा दीजिए। तो इस कमीटी में वो जस्टिस सीकरी ने क्या जवाब दिया उनको कि हमने क्यों हटाया? यही
कि सुप्रीम कोर्ट ने ये थोड़े कहा था कि वो ईमानदार हैं या भ्रष्ट हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ इतना, सुप्रीम कोर्ट में जो अपील था वो केस ये था कि लेकिन CBI जस्टिस सीकरी ने जो वोट दिया हटाने नहीं, के लिए, नहीं, नहीं, सीकरी ने जो प्ली लिया था, सुप्रीम कोर्ट के पास जो एम्बिट जो मतलब उसका जजमेंट था, वो जजमेंट जो है वो आलोक वर्मा के ऊपर लगे भ्रष्टाचार के आरोप पे नहीं है। नहीं वो मेरा सिर्फ इस समझ नहीं बात आता पे है। कि उसको बात हटा ये सकते कि कि नहीं। सीकरी ने किस आधार पे निर्णय लिया? मार्कंडे काटजू ने जब सीकरी से ये पूछा कि मैं जा रहा हूँ, इससे पब्लिक कर सकता हूँ, उन्होंने कहा कर सकते हैं। तो आप लोगों ने 3 सदस्यीय जो कमेटी थी वो किस आधार पे डिसीजन लिया आलोक वर्मा के खिलाफ, ये उसका जानना उन्होंने क्या जवाब? CBC रिपोर्ट जाहिर तौर पे सीबीसी रिपोर्ट। अब बात यही आती है ना कि सीबीसी रिपोर्ट में जो बातें कही गई है वो सिर्फ यही तो कही गई कि इनके खिलाफ ये कंप्लेंट है, एविडेंस कहाँ है? कुल proof मिलाकर कहाँ ये है? बहस जारी रहेगी, चलती रहेगी और क्योंकि चुनाव निकट है इसलिए ना बीजेपी चाहती है, ना कांग्रेस चाहती है और ना मीडिया के कुछ लोग चाहते हैं कि ये बहस दबे। तो ये चलता रहेगा, दोनों पक्षों से चलता रहेगा और इस बारे में जो भी और कोई खबर आएगी तो आपको जरूर बताएंगे। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़, सब्सक्राइब करें इन खबर। थैंक यू, नमस्कार।